हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद राज। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। और फ्रेंड्स, मैंने एक ये पूरा का पूरा टाइप लिया है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इस तरह के सवालों को करने का मैं पहले आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, फिर मैं इसका आपको एकदम डिटेल से मेथड बताऊंगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ए 5 रुपये में 8 की दर से नींबू खरीद कर 3 रुपये में 4 की दर से बेच देता है, तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले मैं आपको इसको करने की शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, जिससे कि आप 8-10 सेकंड में कर सकते हैं। देखिए, पहले आप ये लिखिए, 5 रुपये में 8 की दर से खरीदा, तो ऐसे लिखिए 5 और 8। ये देखिए 5 और 8, 5 रुपये में 8 की दर से खरीदा। फिर देखिए बेचा कितने की, 3 रुपये में 4 की दर से बेचा, तो यहाँ लिखिए 3 रुपये में 4 की दर से। सिंपली आपको ऐसे लिख देना है, 5 8 और 3 4। इन दोनों का जब गुणा करते हैं तो ये निकलता है विक्रय मूल्य। ओके, इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये निकलेगा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 × 3, 8 × 3 मतलब 24। और जब इसका और इसका गुणा करते हैं तो ये निकलता है क्रय मूल्य। ये हो जाएगा 5 × 4, 5 × 4 20। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको क्रय विक्रय में प्रॉब्लम हो सकती है। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या। देखिए, क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। देखिए, क्रय का मतलब होता है खरीदना, बस आप इतना याद रखिए। विक्रय मूल्य, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेलिंग प्राइस। विक्रय का मतलब होता है कोई चीज़ बेचना। सेल मतलब बेचना होता है ना, तो यही लिखा हुआ है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात करते हैं। ओके, तो आपको ये 3 पॉइंट याद रखने हैं। बस आप इतना याद रखिए, विक्रय का मतलब होता है बेचना और क्रय का मतलब होता है खरीदना। तो अब देखिए, क्रय मूल्य कितना है, 20, मतलब 20 रुपये की लाए और 24 रुपये की बेच दिया, यही तो मतलब है। तो कितने का लाभ हुआ, देखिए 4 रुपये का लाभ हुआ। 4 का लाभ हुआ तो यहाँ लिख देंगे 4 का लाभ। और फ्रेंड्स, याद रखना, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात करते हैं। ये जो क्रय मूल्य होता है, जितने की आप खरीद के लाए थे, भाई जितने रुपए की आप खरीद के लाए थे उसी पर देते हैं लाभ हानि। तो इसको नीचे रखते हैं और इंटू 100 कर देते हैं, तो ये हमारा निकल आएगा लाभ। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए 4 पंचे 20 और इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10 और ये 0, तो कुल मिला के हमारा 20 बचेगा, बाकी सब तो कट गया ना। तो आंसर आ जाएगा 20%, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, आपको जो है सिंपली ऐसे लिख देना है, 5 रुपये में 8 की दर से, 5 रुपये में 8 दर से, 3 रुपये में 4 की दर से बेचा, 3 रुपये में 4 की दर से बेचा। तो देखिए 5 8 4 3। अब याद रखेंगे, इसका जब गुणा करेंगे अंदर वाले का तो ये निकलेगा विक्रय मूल्य, बाहर वाले का गुणा करेंगे तो ये निकलेगा क्रय मूल्य। लाए थे 20 की, बेचा 24 की, देखिए कितना लाभ हुआ, 4 का। और अभी मैंने आपको बताया कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात करते हैं। ये जो क्रय मूल्य होता है ना, इसको नीचे हमेशा रखते हैं, लाभ हानि टू 100 कर देंगे। देखिए, ये तो हो गया इसका शॉर्टकट। अब मैं इसका बताता हूँ डिटेल मेथड, इसको डिटेल से कैसे करेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं बेसिक मेथड। देखिए फ्रेंड्स, खरीदा कितने की, 5 रुपये में 8 की दर से। ओके, 5 रुपये में 8 की दर से खरीदा, बेचा 3 रुपये में 4 की दर से, ये बेचा। तो आप एक चीज़ बताइए, जितनी वस्तु खरीद के लाएंगे उतनी ही तो बेचेंगे ना, कि ज़्यादा बेच देंगे। हमने देखिए खरीदा कितना, 8, और बेच कितने रहे, 4। तो जितनी खरीद के लाए हम उतनी ही तो बेच पाएंगे। तो 8 खरीदा है तो हम 8 बेचेंगे। तो देखिए यहाँ 8 बनाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ कर देंगे 2 से गुणा, तभी तो 8 बन जाएगा। देखिए यहाँ 4 दूनी 8 हो जाएगा, लेकिन इधर भी करना पड़ेगा ऐसे। तो कुल मिला के आ जाएगा, ये वाला पहले नोट कर लेते हैं। 5 रुपये में 8 लाए थे, अब देखिए 3 दूनी 6, 6 रुपये में 8 देखिए बेच रहे हैं, देखिए बराबर हो गया ना। तो देखिए लाए थे 5 रुपये की और बेच रहे हैं 6 रुपये की, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है ना, 1 का लाभ हो रहा है। लाए थे 5 की, बेच रहे हैं 6 की, 1 का लाभ हो रहा है। अभी मैंने आपको बताया लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात करें, जिस पर आपने खरीदा था, बट्टे नीचे 5 रख देते हैं, इंटू 100 कर देते हैं। इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए 5 दूनी 10 और ये 0, और ये हो जाएगा 20 से कम 20, तो हमारा आंसर आ जाएगा 20%, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, बस आप इतना याद रखिए कि जितनी वस्तु आप खरीद के लाएंगे उतनी ही बेचेंगे। तो यहाँ पर अगर कुछ और दिया है तो इसको बराबर कर देंगे, जितनी हम लाए थे उतनी यहाँ कर देंगे, हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं या आप ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार 5 रुपये में 3 की दर से कलम खरीदा तथा 4 रुपये में 2 की दर से कलम बेच दिया। ओके, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो देखिए, अभी मैंने आपको शॉर्टकट क्या बताया कि 5 और ये 3, देखिए 5 रुपये में 3 की दर से खरीदा
और 4 रुपये में 2 की दर से बेचा, तो 4 रुपये में 2 की दर से बेचा, ऐसे लिख दीजिए। आप सिंपली ऐसे लिख देंगे लाइन से। अब देखिए इसका और इसका गुणा करेंगे तो ये निकलेगा विक्रय मूल्य, इसका गुणा करेंगे तो क्रय मूल्य। तो यहाँ लिख देता हूँ क्रय मूल्य। इसका और इसका गुणा कर देते हैं, मतलब 5 गुणे 2 10 रुपये आ गया। ओके, और अंदर वाले इनका गुणा कर देते हैं, ये निकलेगा विक्रय मूल्य। 3 × 4 मतलब 3 चौको 12। अब देखिए लाभ पूछा है, देखिए लाभ हो रहा है, लाए थे 10 की, बेच रहे हैं 12 की, कितने का लाभ हो रहा है? 2 का लाभ हो रहा है 2 का लाभ। तो यहाँ लिखेंगे लाभ बराबर 2 का लाभ। अभी मैंने आपको बताया कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात करते हैं, ये वाला क्रय मूल्य। नीचे आपको ये क्रय मूल्य रखना है, इंटू 100 कर देना है। ओके, इसको सॉल्व कर दिए। देखिए 0 से 0 काट देते हैं और 2 दाहम का 20%, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो चलिए इसको भी मैं आपको डिटेल मेथड से बता देता हूँ, ओके, ताकि आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो। देखिए 5 रुपये में 3 की दर से खरीदा और 4 रुपये में 2 की दर से बेचा। तो फ्रेंड्स ये वाला खरीदा ये मतलब क्रय मूल्य है और ये है विक्रय मूल्य। तो आप जितनी वस्तु खरीद के लाएंगे उतनी ही बेच पाएंगे, उससे ज़्यादा थोड़ी बेच पाएंगे, कम भी नहीं बेच पाएंगे जितनी आप खरीद के लाएंगे। तो यहाँ है खरीदा 3 और लेकिन बेचा है 2। तो एक काम करेंगे, इनमें बराबर दोनों कर देंगे। तो बराबर करने के लिए आप क्या करिए, उल्टा गुणा कर दीजिए। ये है 2 तो इसमें गुणा कर दीजिए 2 से, और यहाँ है 3 तो इसमें गुणा कर देंगे 3 से। देखिए क्या करता हूँ, इस 2 से इसमें गुणा करना है, दोनों में करना है, दोनों में। 5 दूनी 10 और इसमें 2 3 6, आपको उल्टा कर देना है। अब देखिए 3 है, इसमें 3 है तो इसमें 3 से कर देंगे, 3 चौको 12 और ये 3 दूनी 6। ये देखिए बराबर हो गया 6, ये देखिए 6 और 6 बराबर हो गए, मतलब जितनी वस्तु लाए थे उतनी देखिए बेच भी रहे हैं। तो 6 वस्तु लाए थे 10 रुपया की, बेच रहे हैं 12 रुपये की। देखिए यही बन गया ना, 10 रुपया 12 रुपया। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 2 का प्रॉफिट। कितने में? 10 में। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात करते हैं, इंटू 100 कर देंगे और 0 से 0 ऐसे काट देंगे और 2 दाहम का 20। तो हमारा आंसर आ जाएगा 20%, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपये में 5 की दर से नींबू बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, आप इसको डायरेक्ट शॉर्टकट से करिए। 1 रुपये में 2 की दर से खरीदा तो 1 रुपये में 2 की दर से ऐसे लिखिए। 3 रुपये में 5 की दर से बेचा तो 3 रुपये में 5 की ऐसे लिखिए। देखिए अब हम निकाल लीजिए क्रय मूल्य, मतलब लाए कितने की थे। तो बाहर का जब इनका गुणा करते हैं ना तो ये निकलता है क्रय मूल्य, मतलब 5 एकम 5, और अंदर वाले गुणा करते हैं तो ये निकलता है विक्रय मूल्य। तो हो जाएगा 2 × 3, मतलब 2 3 6। क्रय और विक्रय निकला है ना, मतलब लाए थे 5 की, बेच रहे हैं 6 की। कितने का लाभ हो रहा है? 1 का लाभ हो रहा है। कितने में? 5 में। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात करते हैं, इंटू 100। यही प्रतिशत हुआ ना, ये आ जाएगा लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत, इसको सॉल्व कर देते। 5 दूनी 10, तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा? 20%, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। एक विक्रेता 3 रुपये में 5 की दर से नींबू खरीदकर 5 रुपये में 8 की दर से बेच देता है, तो उसे 18 रुपये का लाभ होता है। नींबू की संख्या बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस बार हमसे नींबू की संख्या पूछा है। देखिए आप पहले वही तरीका लगाइए। 3 रुपये में 5 की दर से खरीदा तो 3 रुपये में 5 की दर से ऐसे लिख दीजिए। 5 रुपये में 8 की दर से बेचा तो 5 रुपये में 8 की दर से ऐसे लिख दीजिए। अब इनका जब आप गुणा करेंगे तो ये निकलेगा क्रय मूल्य। तो यहाँ लिख लेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 3 × 8, तो 3 × 24। अब निकालेंगे विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य अंदर वाले का जब गुणा कर देते हैं तो ये निकलता है विक्रय मूल्य, मतलब 5 25 ऐसे कर देंगे। अब एक चीज़ देखिए, ये 18 रुपये लाभ दिया हुआ है। ओके, ये लाभ है ना, तो आप देखिए कितना लाभ हो रहा है। 24 की लाए, 25 के बेचा, कितने का लाभ हो रहा है? 1 का लाभ हो रहा है। देखिए 1 का लाभ हो रहा है ना, और सवाल में कितने का लाभ हो रहा है? 18 का लाभ हो रहा है। तो ऐसे आपको कर देना है, क्योंकि ये भी देखिए लाभ है और ये भी लाभ है, दोनों बराबर है ना, तो दोनों क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। तो हमसे पूछा है नींबू की संख्या बताइए। तो फ्रेंड्स आप एक चीज़ याद रखना, हमको इस बार संख्या पूछा है ना, तो देखिए संख्या कौन सी है? 3 रुपये में 5, ये 5 संख्या है, और 5 रुपये में 8, ये संख्या है।
ये संख्या है और ये रुपया है। तो संख्या निकालने क्या करेंगे, इनका आपको लासा लेना है, इनका आपको लासा। अब लासा कैसे लेंगे, देखिए इन दोनों संख्या में कुछ कॉमन नहीं है ना, जब कुछ ना कॉमन हो तो इन्हीं का गुणनफल यही लासा होता है। मतलब 5 × 8 40, इसका क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। ये हो जाएगी संख्या, क्या हो जाएगी, संख्या। देखिए 1 बराबर 18 के, तुमको 40 निकालना है ना, तो दोनों तरफ कर दीजिए 40 से गुणा, दोनों तरफ 40 से गुणा। तो 40 से कम 40 इधर करेंगे और इधर करेंगे 18 × 40, तो ये हो जाएगा 18 चौको 72, मतलब 720। तो 720 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके।